एक जमाना गुजरा, किसी शहर में एक काजी था जो बेहद इंसाफ पसंद था। एक दफा एक आदमी रोता पेटता उसके पास आया और बोला, काजी साहब, मेरे पड़ोस में एक इन्हाम नामी नौजवान रहता है। 2 माह गुजरे, उसने मुझसे 500 उशरफियां उधार ली थीं, मगर अब वो उन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं गरीब आदमी हूं, मैंने पाई पाई जोड़कर उन्हें जमा किया था। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने उसे तसल्ली दी और उसके पड़ोसी इनाम को अदालत में बुलवाया और कहा, नौजवान, तुमने उस शख्स से जो 500 उशरफियां आधार ली थीं, तुम उन्हें वापस क्यों नहीं कर रहे? इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हो गए। उसने कहा, जनाब, वो 500 उशरफियां तो मैंने ही उसे आधार दी थीं। फरीद ने मुझसे कहा था कि वो इन्हें अपने कारोबार में लगाना चाहता है और मुझे बहुत जल्द वापस कर देगा। फरीद ने चलाकर कहा, देखा हुजूर काजी साहब, अब ये आपके सामने साफ झूठ बोलकर मुझसे मजीद 500 इशरफियां हासिल करना चाहता है। हाय, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। काजी साहब, इस झूठे शख्स को फौरन सजा दीजिए। काजी ने डांट कर उसे खामोश कराया। वो बेहद हैरान था कि इनमें कौन झूठा है और कौन सच्चा है। फरीद कहता था कि इनाम ने उससे 500 उशरफियां उधार ली थीं और इनाम कहता था उसने 500 उशरफियां फरीद को दी थीं। काजी ने अदालत बर्खास्त की और 2 दिन के बाद इन दोनों को अदालत में आने का हुक्म दिया। जब काजी घर पहुंचा तो उसे परेशानी हुई। 2 दिन के बाद उसे फैसला सुनाना था। वो इसी के मुतालिक सोच रहा था। जब वो सोने के लिए लेटा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाजा लगाने के लिए इसके जहन में एक तरकीब आ गई। अगले दिन शाम को इसने एक बूढ़े सुदागर का भेस बदला और इनाम के दरवाजे पर इशरफियों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनाम अपने घर से निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र इशरफियों की थैली पर पड़ी। उसने वो थैली उठा ली और दोबारा घर के अंदर चला गया। कादी एक जगह छुपा हुआ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उशरफियों से भरी दूसरी थैली फरीद के दरवाजे पर फेंक दी और दोबारा उसी जगह छिपकर खड़ा हो गया। उसे वहां खड़े हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि फरीद बाजार की तरफ से आता दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने झुककर थैली उठा ली और घर में दाखिल हो गया। चारों तरफ गहरी तारीकी छाने लगी थी। काजी पहले इनाम के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाला इनाम ही था। काजी ने एक बूढ़े सौदागर का भेस बदल रखा था, इसलिए इनाम उसे नहीं पहचान सका। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? इनाम ने खुश अखलाकी से पूछा। बेटा, मैं परदेसी हूं, प्यास लगी तो दरवाजा खटखटा दिया, क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? काजी ने पूछा। अंदर आ जाइए बाबा, इनाम एक तरफ को हटते हुए बोला। काजी घर में दाखिल हो गया। इनाम उसे लेकर एक कमरे में आया जहां पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था। दस्तरख्वान पर 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। बाबा, आप दूर से आ रहे हैं, भूख भी लग रही होगी, पहले खाना खा लें। इनाम ने कहा, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। काजी ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। खाने के बाद उधर उधर की बातें होने लगे। इनाम की मां ने कहवा भी तैयार कर लिया था और अब वो लोग गर्मा गर्म कहवे की चस्कियां ले रहे थे। इनाम ने बताया, शहर में मेरी शिक्र की एक दुकान है। अल्लाह का करम है कि उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हमारे उबा 7 साल पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है। काजी उसकी बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर उसका चेहरा फुक हो गया। इसकी बदलती हुई हालत को इनाम ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? उसने पूछा। मेरी उशरफियों की थैली पता नहीं किया हुई। काजी अपनी जेबें टटोलते हुए बोला। उशरफियों की थैली का सुनकर इनाम चौंका। एक उशरफी की थैली तो मुझे भी अपने दरवाजे पर से पड़ी हुई मिली थी, उसने उठते हुए कहा। फिर वो इशरफियों की थैली लेकर आ गया। थैली देखकर काजी की आंखें हैरत से खुल गईं। अरे हाँ भाई, ये तो मेरी ही थैली है और इसमें पूरी 100 इशरफियां हैं।
काजी ने कहा, शुक्र है आपकी अमानत आपको मिल गई। इनाम ने कहा। काजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, बेटा तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल खुश कर दिया है। खुदा तुम जैसी नेक और फरमाबरदार औलाद हर किसी को दे। फिर वो इनाम के घर से निकलकर फरीद के मकान पर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से फरीद की धाड़ सुनाई दी, कौन है बे, क्या दरवाज़ा तोड़ेगा। इसके साथ ही एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और काजी को देखकर अंदर की तरफ मना करके बड़ी जोर से चलाया। आबा जान, दरवाजे पर एक बूढ़ा बाबा खड़ा है। थोड़ी देर बाद वहां पर फरीद आ गया। वो भी काजी को नहीं पहचान सका था। उसे घूरते हुए बोला, कौन हो तुम, क्या काम है। बेटा मैं एक परदेसी हूं, मेरी अशरफियों की थैली यहीं कहीं गिर गई है, अगर तुम्हें मिली हो तो दो बड़ी मेहरबानी होगी। काजी ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, क्यों, क्या तुमने हम लोगों को चूर अचका समझ रखा है जो इशरफियों की थैली का हमसे पूछने आए हो। थैली जहां गराई है वहीं देखो, ऊंट की तरह मना उठाकर यहां क्यों चले आए हो। फरीद ने काजी को तेज नज़रों से देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो बेटा, अगर मेरी इशरफियों की थैली तुम्हें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं। खुदा न ख्वास्ता मैं तुम पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा हूं। काजी ने कहा, इल्ज़ाम लगाकर देखो, हाथ पांव एक कर देता हूं मैं। फरीद ने नहायत गुस्से से कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, तुम्हें मुझसे ऐसे अंदाज में बात करना जीब नहीं देता। काजी उसे समझाने लगा। फरीद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक धड़ाके से दरवाज़ा बंद कर दिया। काजी अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन इन्हाम और फरीद दोनों फिर काजी के सामने हाजिर हुए। वहाँ पर और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फरीद को गिरफ्तार कर लें। काजी के उस अचानक फैसले पर तमाम लोग हका बका रह गए। काजी उनकी हैरत से लुत्फ़ अंदोज होते हुए बोला, मैंने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। कल मैं एक बूढ़े सौदागर का भेष बदल कर इनाम और फरीद के घर गया था। मैंने उन दोनों के दरवाज़ों पर एक एक अशरफियों की थैली फेंकी, फिर मैं छिपकर उनकी निगरानी करता रहा। आखिरकार इन दोनों ने अशरफियों की थैलियाँ उठा लें। कुछ देर के बाद मैं पहले इनाम के घर गया। इनाम ने मेरी खूब खातिर मुदारात की। फिर मैंने इससे अपनी गुमश्ता अशरफियों की थैली का तज़किरा किया तो उसने मेरी अशरफियों की थैली ज्यों की त्यों लाकर मुझे दे दी। मगर जब मैं फरीद के घर पहुंचा तो उसने मुझसे सीधे मुनहा बात भी नहीं की, बल्कि मुझे बड़ी तरह जलील करके धत्कार दिया। और उसने इस बात से भी इनकार किया था कि उसे अशरफियों की कोई थैली मिली है। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इनाम एक बाखलाक, बाकिरदार और ईमानदार नौजवान है, जबकि फरीद झूठा, फरीबी और मुकार शख्स है। फरीद को इनाम ने जो 500 इशरफियाँ आधार दी थीं उसे उनको लौटाना पड़ेगा और इशरफियों की वो थैली भी वापस करना होगी जो मैंने कुल उसकी ईमानदारी का इम्तहान लेने के लिए उसके दरवाजे पर फेंकी थी। उसके अलावा उसको अदालत से झूठ बोलने, अमानत में खयानत करने और एक अच्छे नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में 50 कोड़ों की सज़ा भी दी जाती है। इन्हाम की इशरफियाँ उसे वापस मिल गई थीं। इन्हाम अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। काजी भी इन्हाम की ईमानदारी से बहुत खुश था, जबकि फरीद जैसे मुकार शख्स से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे। वो पूरे शहर में बदनाम हो गया था। आखिर एक रोज़ इस बेइज्जती से तंग आकर उसने अपना घर बार छोड़ा और बीवी बच्चों के साथ किसी दूसरे शहर में रहने लगा। उसे अपनी बददियानती की सज़ा मिल गई थी।